स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पर। एक बार पुनः हम आपसे जुड़ चुके हैं एक नए वीडियो को साझा करने के लिए। आज का जो हमारा वीडियो है वह क्लास 12 यूपी बोर्ड के छात्रों के हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित 5वां अध्याय श्रद्धा मनु, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। प्रसाद जी ने कामायनी में देव संस्कृति के विनाश के बाद विकसित होने वाली मानव संस्कृति एवं मानवता के विकास की मनोवैज्ञानिक कहानी प्रस्तुत की है। यह विकास श्रद्धा और मनु के योग से हुआ है। प्रस्तुत स्थल श्रद्धा और मनु के प्रथम दर्शन एवं परस्पर सहज आकर्षण के वर्णन से आरंभ होता है। इसमें श्रद्धा के रूप तथा शील का चित्रण है। अंतिम भाग में श्रद्धा मनु अर्थात मानव को जीवन का संदेश दे रही हैं। आइए इस वीडियो में हम श्रद्धा मनु शीर्षक के संपूर्ण पद्यांश की व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी से इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ साझा करें, जिससे कि आपके द्वारा हमें सपोर्ट मिलता रहे। कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। श्रद्धा मनु को निर्जन स्थान में मौन बैठे देखकर पूछती है कि वे कौन हैं और उस निर्जन स्थान में क्यों बैठे हैं। यहाँ श्रद्धा के लिए मनु का व्यक्तित्व उत्सुकता का कारण बना हुआ है। श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है, कौन तुम कौन हो। संस्कृति जलनिधि तीर, संस्कृति जलनिधि अर्थात भवसागर, तीर अर्थात किनारे। जिस प्रकार सागर की लहरें तरंगों से फेंकी मणि एक, अपनी तरंगों से मणियों को अपने किनारे पर फेंक देती है, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम कौन हो, जो चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मणि उसके निर्जन तट को आलोकित करती है। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। विश्रांत अर्थात थका हुआ। अगली पंक्तियों में श्रद्धा कहती है कि हे अपरिचित, अपरिचित जो कि मनु के लिए प्रयोग किया शब्द है। श्रद्धा कहती है कि हे अपरिचित, तुम मुझे मधुरता, थकावट और नीरवता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय हो, फिर भी तुम्हारी मुख आकृति के भाव तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं। तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में सागर की लहरों द्वारा फेंकी हुई मणि से मनु की तुलना करके प्रसाद जी ने उनके एकाकी जीवन की निराशा और कर्म विरत स्थिति का भावपूर्ण चित्रण प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में खड़ी बोली भाषा का एवं रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार का उल्लेख किया गया है। साथ ही प्रस्तुत पंक्तियों में शब्द शक्ति लक्षणा गुण माधुर्य का प्रयोग हुआ है। सुना यह मनु ने मधुर गुंजार, मधुकरी का सा जब सा आनंद, किए मुख नीचा कमल समान,
प्रथम कवि का जो सुंदर छन। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन। गा रहा यह सुंदर गीत, कौतूहल रह न सका फिर मौन। मधुकरी अर्थात भ्रमरी, सा आनंद अर्थात आनंद से युक्त, मौन अर्थात चुप। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में प्रलय के अनंतर श्रद्धा की निर्जन वन प्रांत में मनु से भेंट होती है। श्रद्धा मनु से उसका परिचय पूछती हैं। श्रद्धा का मधुर स्वर सुनकर मनु आश्चर्यचकित हो उठते हैं। इसी का वर्णन प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में किया गया है। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, जब श्रद्धा ने मनु से उनका परिचय पूछा, तब जीवन से निराश उस निर्जन प्रांत में श्रद्धा का मधुर स्वर जब मनु सुनते हैं, मधुकरी का सा जब सा आनंद, तो उन्हें भौरों की मधुर गुनगुन के समान आनंद प्रदान करने वाला उनका शब्द लगता है। किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। अनजान व्यक्ति से मिलने के कारण लज्जावश श्रद्धा ने अपना से नीचे झुका रखा था और वह अपना मुख नीचा किए पृथ्वी को देख रही थी। तब उसका वह झुका मुख मनु को ऐसा मनोहर प्रतीत हुआ मानो कोई खिला कमल नीचे को झुक गया हो। उस कमल मुख से निकले मधुर शब्द मनु को किसी कवि की सुंदर कविता के समान श्रुति मधुर और आह्लादकारी प्रतीत हुए। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन। मनु ने जब अचानक प्रकट हुई अपूर्व सुंदरी श्रद्धा को देखा तो उन्हें खुशी का एक झटका सा लगा। वे उसकी सुंदरता और मोहक छवि पर सर्वस्व लुटा बैठे और जैसे लूटा पिटा व्यक्ति अपनी सुध-बुध खो बैठता है, ठीक वैसे ही श्रद्धा की मोहक छवि से आकर्षित होकर मनु सुध-बुध खोकर उसे देखने लगे। गा रहा यह सुंदर गीत, गा रहा यह सुंदर संगीत, कौतूहल रह न सका फिर मौन। इस निर्जन प्रांत में कौन यह मधुर गीत गा रहा है। तब वे अपने मन को अपने बस में रख न सके और उसमें श्रद्धा के विषय में सब कुछ जान लेने का जो कौतूहल, जो जिज्ञासा जाग उठा, वे शांत नहीं रह पाए। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में उपमा, रूपक, अनुप्रास अलंकार, शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा, श्रृंगार रस, खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्रद्धा की अपूर्व रूप और स्वर माधुरी को अभिव्यक्ति मिली है। मनु के भी श्रद्धा के प्रथम दर्शन में ही उस पर मुग्ध हो जाने का संकेत किया गया है। इस स्थिति को अभिव्यक्त करने के लिए कवि ने निरखने लगे लुटे से पंक्ति के द्वारा लुटे व्यक्ति का सटीक उपमान ग्रहण किया है।